नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं लाभ और हानि से संबंधित चैप्टर की 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने हमारे उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो आइए अपन इसी टॉपिक पर और बात करते हैं, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि से संबंधित और कुछ टाइप बच जाती है, उन्हीं टाइप के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है अपना 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर, यानी कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे गए हैं? 12 संतरे बेचे गए हैं। 12 वस्तुएं, 12 संतरे क्या करे गए हैं? बेचे गए हैं। 1 रुपए में 12 संतरे बेचे गए हैं। और आगे क्वेश्चन कह रहा है बेचने पर किसी को 20% की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को कितनी की हानि होती है? 20% की क्या होती है? हानि होती है। 20% की हानि होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना होगा? प्रति रुपए यानी 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? कितने संतरे बेचने होंगे? ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। कोई व्यक्ति 12 संतरे 1 रुपए की दर से बेचता है तो उससे 20% की हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। इसके लिए एक सूत्र काम में लेना है। अपन को नया मूल्य ज्ञात करना है। नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य बराबर दिया मूल्य इनटू में नया परसेंट बटे पुराना परसेंट। ये सॉल्यूशन के लिए अपन को ये सूत्र काम में लेना होगा। नया मूल्य बराबर दिया मूल्य इनटू नया परसेंट बटे पुराना परसेंट। सॉल्यूशन में काम में लेना होगा इस सूत्र को रट लेना। इस सूत्र के बिना ये सवाल नहीं होगा। अब देखिए नया मूल्य अपन को बताना है कि नए मूल्य को 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे नए मूल्य के हिसाब से। तो वो तो अपन को बताना है। तो नया मूल्य तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया नया मूल्य। आगे देखिए दिया गया मूल्य कितना है? 1 रुपए में कितनी संतरे बेच रहा है? 12 संतरे बेच रहा है। 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है गुणा नया परसेंट कितना है? 20% लाभ चाहता है। 20% लाभ का मतलब 120 रुपए और 20% की हानि उसे पुराने परसेंट के हिसाब से हो गई, यानी हानि हो गई 20% की, मतलब 80 की हानि हो गई है। इसी को सोल्व कर लेते हैं। 12 एकम 12 बच गई है 10, बट 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/8 मतलब कि ये हो गया है, ये तो रुपए में मान है, रुपए है ये, और ये वस्तु है। कहने का मतलब ये हो गया है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? इसे 8 वस्तुएं बेचनी होंगी। 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेचनी होंगी। 1 रुपए में 8 संतरे, वस्तुएं मतलब संतरे हैं,
संतरे बेचने होंगे। तो यही अपना क्या है, आंसर है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 8 संतरे बेचने होंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। कोई व्यक्ति 12 संतरे 1 रुपए प्रति दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति संतरे को 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो इसके लिए यह सूत्र काम में लेना होगा। नया मूल्य बराबर दिया मूल्य इंटू नया परसेंट बटे पुराना परसेंट। नया मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहे हैं, 12। 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहे हैं, 12। और 20% का लाभ चाहिए तो नया परसेंट है 20। 120 बटे 20 की हानि हो रही है तो हानि को अपन ने हानि परसेंट 80 लिख लिया है। इसको सोल्व किया तो 1 बटे का 8 आया। इसका मतलब है 1 तो रुपए है और 8 पूरी वस्तुएं। 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेचनी होंगी। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपना 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 60 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 12 संतरे बेच रहा है। 12 संतरे बेचता है, 12 संतरे बेचे। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की क्या होती है, हानि होती है। हानि दे रखी है, जो कितने परसेंट की हानि दे रखी है, 25% की हानि दे रखी है। कोई व्यक्ति 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तद अनुसार उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट का, 20% का 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। कितने संतरे बेचने होंगे, ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है। ये क्वेश्चन में पूछा है अपन से कितने संतरे बेचने होंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लिया। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर कोई व्यक्ति 25% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो अपन को ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए, नया मूल्य अपन को पहले निकालना है। पहले नया मूल्य तो ज्ञात कर ले। तो नया मूल्य देखिए, दिया गया मूल्य कितना है, 60 रुपए में 12 संतरे हैं। 60 रुपए में 12 संतरे हैं। नया परसेंट क्या है, 25%, यानी 125 में बेचना होगा उसे। पुराना परसेंट 25% की हानि यानी 75 में बेची होगी। तो इसे ही सोल्व कर लीजिए। 12 पंजे 60 होता है, 25 75, 25 पंजे 125 होता है। इनको गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, 25 बटे का 3। 25 बटे का 3 को और सोल्व कर ले, सोल्व क्या कर ले। तो ये तो रुपए में मान होता है ऊपर का, और नीचे का मान क्या होता है, वस्तु का मान होता है। ये वस्तुएं हैं, यानी 25 रुपए में 3 वस्तुएं उसे क्या करनी पड़ेगी, बेचनी होगी। तो 25 रुपए में उसने 3 वस्तुएं, 3 संतरे बेचे। लेकिन क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे 1 रुपए में कितने संतरे बेचे होंगे। फिर उसने 3 बटे का 25, अपन को बताना है कितने, 100 रुपए में कितने बेचे। तो इसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लिया इसे। तो 25 चौक 100, यानी 4 तिया 12, यानी 12 संतरे उसे 100 रुपए में बेचने होंगे। 12 संतरे, यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए।
क्वेश्चन अपना 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि वह 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो पहले नया मूल्य अपन ज्ञात कर लेते हैं। नया मूल्य ज्ञात किया है, सूत्र को काम में लिया, नया मूल्य बराबर दिया मूल्य इंटू नया परसेंट बटे पुराना परसेंट। सूत्र को काम में लिया है तो अपने पास 25 तो रुपए है, ऊपर का मान तो रुपए का मान है, नीचे का मान वस्तु का मान है, यानी कि 25 रुपए में 3 संतरे बेचने होंगे उसे। तो अपन को ज्ञात क्या करना था, 100 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो पहले एक रुपए में कितने संतरे बेचे होंगे उसने, 3 बटे का 25, 100 से गुणा कर दिया तो मतलब 100 रुपए में कितने संतरे बेचे होंगे, 12 संतरे बेचने होंगे उसे, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहां से। अब देखिए और अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन है अपना, कृष्ण ने एक कैमरा उसके आरंभिक मूल्य से उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा। 20% क्या किस पर खरीदता है, कम पर खरीदता है। 20% कम पर खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य। 20% कम पर खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा है उसने जितने का खरीदा है उसके 40% लाभ पर बेच दिया। यानी जितने का उसने खरीदा है, जितने का खरीदा है उसके 40% लाभ पर बेचता है। 40% लाभ पर बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो कृष्ण को कैमरे के आरंभिक मूल्य पर तो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ है, वह है। आरंभिक मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है। आरंभिक मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है अपन को। आरंभिक मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है क्वेश्चन का अपन को। ये अपन को क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। कृष्ण ने एक कैमरा अपने आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा है। जितने का खरीदा है उस पर उसे 40% का लाभ पर बेचा है, तो 40% लाभ पर बेचा है, तो उस वस्तु का अपन को कैमरे का आरंभिक मूल्य पर लाभ परसेंट बताना है। तो अपन क्या करें, मान लिया उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या मान लिया है अपन ने, 100 रुपए मान लिया है आरंभिक मूल्य। ये अपन ने मान लिया है, ये क्या है, आरंभिक मूल्य है। आरंभिक मूल्य पर 20% कम पर खरीदा है। कम पर खरीदा है मतलब कितने पर खरीदा होगा उसने, 80 का खरीदा होगा उसने। 80 इसका क्या है, क्रय मूल्य है। 80 का खरीदा होगा। अब वो कह रहा है जितने का खरीदा है उसका 40% लाभ पर बेचा है। 40% लाभ पर बेचा है, यानी खरीदा कितने का है, 80 का। तो 80 का तो खरीदा है, 40% लाभ पर बेचा यानी 140 में बेचा होगा, बटे में 100। तो बेचा कितने में होगा वो देखिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। 14 8 कितने होते हैं, 14 8 112 होते हैं। 112 में क्या करा, बेचा होगा। बेचा होगा मतलब विक्रय मूल्य ही दे रखा है, ये इतने में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में अपन से पूछा आरंभिक मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। अब आरंभिक मूल्य तो अपन ने 100 माना है, तो इसका मतलब 100 से बढ़कर ये कितना हो गया है, 12 बढ़ गया, यानी 12% का ही लाभ हो गया है अपन को। 12% का लाभ ही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। किसी कैमरे का कृष्ण ने कैमरा आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा है। जितने का खरीदा है उससे 40% लाभ पर बेचा है, तो आरंभिक मूल्य पर लाभ परसेंट बताना है। माना कि आरंभिक मूल्य 100 रुपए है, 20% कम पर खरीदा मतलब खरीदा कितने में होगा, 80 में खरीदा होगा। जितने का खरीदा यानी खरीदा है जितने का, 80 का खरीदा है, उसका 40% निकाल लिया है, 140 बटे 100।
40% आया जो 112 में बेचा है। और आरंभिक मूल्य पर लाभ परसेंट पूछा है, तो आरंभिक मूल्य का मतलब आरंभिक मूल्य से कितना बढ़ा है, 112 है, यानी 12% अधिक है ये। तो यही अपना 12% ही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए ने कोई वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची। ए ने कोई वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है, बेची है। और आगे क्या कह रहा है, बी ने इसे वापिस उसे 10% की हानि पर बेच रहा है। किसे, ए को 10% की हानि पर ए को बेच देता है। तो अपन से पूछा है कि पूरे सौदे पर उसे क्या प्राप्त हुआ। पूरे सौदे पर ए को तो पूरे सौदे पर ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना लाभ प्रतिशत अपन को बताना, कितना लाभ अपन को लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन में अपन से पूछा। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, ए ने कोई वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच दिया है और बी ने उस वस्तु को वापिस 10% की हानि से ए को बेच दिया है। तो पूरे सौदे पर ए को कितने % का लाभ हुआ, ये अपन को बताना है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, सेकंडों में आंसर कैसे लाते हैं। देखिए, ए ने कोई वस्तु, मान लीजिए ए के पास कोई वस्तु 100 रुपए की थी, तो उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। 10% लाभ का मतलब कितना का बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। अब ये इसके लिए तो ये तो क्रय मूल्य था और ये अब विक्रय मूल्य बन गया इसका लिए। अब ये ही मान इसके लिए क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी 110 रुपए क्रय मूल्य बन गया है। 10% की हानि से बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, बटे में 100 परसेंटेज रूप में कितने में बेचा होगा, 11,99, यानी 99 में इसे बेचा होगा। तो देखिए पूरे सौदे पर ए का लाभ परसेंट बताना है, ए का लाभ परसेंट। अब देखिए, ए यदि इधर से इधर बेच रहा है तो इसे 10% का लाभ तो पहले से ही हो गया है, 10% का लाभ तो पहले से ही हो गया है। और 99% में इसने 99 में इसने खरीद लिया है, तो यानी 100 पर है, जो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1% का लाभ यहाँ से हो गया है इसे। तो टोटल लाभ इसे लाभ परसेंट हो गया है, 11% का लाभ प्राप्त हो गया है ए को टोटल 11% का लाभ हो गया है। और एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, ए ने बी को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची और बी ने वापस उसे 10% की हानि पर ए को बेच दिया, तो पूरे सौदे पर ए को कितने % का लाभ हुआ, ये अपन को बताना है। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपए उसके पास मान लिया है क्रय मूल्य है, तो 10% लाभ पर बेचा मतलब 110 में बेचा होगा। अब ये मान है, इसके लिए तो खरीदा गया मूल्य बन गया है बी के लिए। अब बी है जो इसे वापिस ए को 10% हानि पर बेच रहा है, तो 110 इंटू 90, यानी 10% की हानि का मतलब 90 में बेचा होगा, बटे में 100, तो 99 में इसने खरीद लिया है, 99 में इसने खरीद लिया है। ए का परसेंटेज लाभ बताना है। ए का शुरू में तो लाभ 10% का था और लास्ट में लाभ 1% का लाभ और हो रहा है अंत में जाके, तो टोटल लाभ हो गया 11% का। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार 10% लाभ पर 10% लाभ पर चाय क्या करता है, बेचता है, चाय बेचता है। 10% लाभ पर चाय क्या करता है, बेचता है, यानी विक्रय मूल्य है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन कह रहा है तथा वास्तविक माप से 20% कम पर तोलता है, वास्तविक माप से 20% कम पर तोलता है, वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, कम तोलता है, कम तोलता है, कम तोल के माप का उपयोग करता है, तो कुल लाभ क्या होगा? तो कुल लाभ अपन से पूछा है, कुल लाभ क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफी खतरनाक होते हैं, छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखा तो। अब देखिए क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार है जो 10% लाभ पर चाय को बेचता है, यदि वो वास्तविक माप से 20% कम तोले तो कुल लाभ अपन को बताना है, कुल लाभ क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए उसके पास कोई वस्तु थी जो 100 रुपए अपन ने वस्तु का मान लिया मान, और उसने 10% लाभ पर बेचा है, 10% लाभ पर क्या किया है? बेचा है। बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया है? 110 रुपए में बेचा होगा उसने। और कह रहे हैं वास्तविक माप से 20% कम पर तोलता है, यानी वास्तविक माप तो अपने पास ये थी, इससे 20% कम तोला, मतलब ये 80 ही तोला होगा उसने, 80 ही तो तोला होगा। तो कुल लाभ अपन को बताना है, तो ये देखिए ये 80 है, ये 110 है, इसने यहां से तो 80 और टोटल दोनों का अंतर, आप देखिए ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, ये देखिए अंतर कितने का आ रहा है? 80 और 110 का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है, तो इतने का उसे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। अब देख लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। लाभ प्रतिशत अपन को बताना है, लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। लाभ कितने का हो रहा है? 30 का, किस पर हो रहा है? 80, यानी 80 उसने तोला है, कम तोला है, 80 तोला है जो कम तोला है। इंटो में 100 लगा देते हैं, इसको सोल्व कीजिए। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी के 4, 15 बार कट जाएगा ये, 15 5 75, 75 बटे 2 को सोल्व किया तो और क्या आ गया है? 2 3 6, 2 3 6 बच गया 1, 2 7 14 बच गया 1, 1 बटे का 2, 37 सही, 1 बटे का 2% अपना क्या आया है? लाभ परसेंट आया है। इतने का लाभ उसे हुआ है इस पूरे सौदे पर। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 10% यानी चाय, एक व्यक्ति है, एक दुकानदार 10% लाभ पर कोई चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो कुल लाभ बताना है। मान लीजिए वो टोटल राशि है जो 100 थी, तो 10% लाभ पर बेची, तो इसका मतलब 110 में बेचा होगा, और 20% कम तोलता है, तोला कितना होगा? 80 कम तोला होगा। दोनों का अंतर है जो लाभ ही है, 30 का अंतर है। लाभ परसेंट बताना है, लाभ बटे का क्रय मूल्य इंटू 100, तो अपन को क्या प्राप्त हो गया? परसेंटेज लाभ कितना हो गया? 37 से 1 बटे का 2% लाभ प्राप्त हो गया है। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, एक गाय तथा एक घोड़े में से, एक गाय है अपने पास और एक क्या है? घोड़ा है। एक गाय है और एक घोड़ा है। एक गाय और एक घोड़े में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया है, प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया है। 12,000 का मतलब इसे भी 12,000 में बेचा है और इसे भी 12,000 में क्या किया है? बेचा है। बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य है, बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य ही है ये। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि गाय को 20% लाभ पर बेचा तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा, गाय को तो क्या कर रहा है? 20% के क्या किस पर बेच रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% के लाभ का मतलब मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। और घोड़े को
घोड़े को 20% की हानि पर बेचा है, 20% की हानि पर बेचा है, तो कुल लेन देन पर कितने रुपए मिले? कुल लेन देन पर कितने रुपए मिले? कितने रुपए मिले? कितने रुपए मिले? ये अपन से पूछा है, कितने रुपए मिले, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति है जो एक गाय और एक घोड़े का जो प्रत्येक का मूल्य दे रखा है, जो 1200 रुपए, सॉरी 12,000 और 12,000 रुपए में बेचता है। यदि उसे गाय पर 20% का लाभ और घोड़े पर 20% की हानि होती है, तो कितने रुपए, कितने पूरे सौदे पर उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को तो अपन ने कर लिया है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, कितने रुपए मिले, इसको और सोल्व करना पड़ेगा अपन को। मैंने क्वेश्चन में बताया था कि यदि परसेंटेज लाभ और हानि समान हो तो अपन एक सूत्र काम में लेते हैं ट्रिक्स के रूप में। ट्रिक्स अपनी होती है, वो क्या होती है? परसेंटेज का वर्ग होता है, बटे में 100 लगाना पड़ता है। तो परसेंटेज का वर्ग देखिए 20% है, 20% का मतलब 20 गुणा 20 बटे का 100, 0 से 0, 2 दूनी 4 है। 4% की क्या होती है? हमेशा ये हानि ही होती है। 4% की हमेशा ये हानि होती है। ये परसेंटेज लाभ बराबर होते हैं। ये ट्रिक्स को काम में लिया है अपन ने। और देखिए 12,000 रुपए और 12,000 रुपए इसके है, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया है? यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य अपन ज्ञात करें तो कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य हो गया 12,000, 12,000 मतलब कि 24,000, 12,000 गुणा 2 कर लेते हैं तो 24,000 रुपए टोटल विक्रय मूल्य आ गया है। टोटल विक्रय मूल्य आ गया है 24,000 रुपए। हानि परसेंट आई है 4% की हानि। अपन से क्वेश्चन में पूछा है कितने रुपए मिले होंगे इस पूरे सौदे पर। रुपए के रूप में मान बताना है, न कि परसेंटेज के रूप में मान बताना है। अब अपन पहले क्या कर ले, क्रय मूल्य तो ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? 24,000 रुपए अपने पास टोटल विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24,000 रुपए, लेकिन 4% हानि पर बेची है उसने। 4% हानि पर बेची है का मतलब कितने में बेचा होगा? 96 में बेचा होगा उसे। 96 में बेचा होगा। इंटू में 100 लगा देते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपन को। सोल्व कीजिए इसे। तो 4 से काट लेते हैं इसे। ये तो 25 बार कट गया है। 4 दूनी के 8, 4 चौक 16, 24 बार, यानी 24 एकम 24, यानी 1,000 बचा। 25 को 1,000 से गुणा करेंगे तो 25,000 हो गया है। 25,000 रुपए क्या आया है? क्रय मूल्य आया है। विक्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपए। तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य तो अधिक, विक्रय मूल्य तो कम है, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हानि ही हो रही है पूरे सौदे पर। हानि कितने की हो रही है? हानि कितने की हो रही है? इसका मतलब है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया है? हानि कितने की हो गई है? 25,000 में से 24,000 घटा देंगे। इधर देख लिए 25,000 में से 24,000 को घटा रहे हैं तो कितने हजार रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 1,000 रुपए की हानि हो रही है इस पूरे सौदे पर। 1,000 रुपए की हानि हो रही है। ये यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। परसेंटेज रूप में यदि लाभ और हानि समान दिखाई दे और घोड़े के दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान दिखाई दे तो अपन को क्या करना? परसेंटेज रूप में इस सूत्र को काम में लेना है। परसेंटेज का वर्ग बटे 100, यानी परसेंटेज मान कितना है? 20। 20 इंटू 20 यानी वर्ग का रूप में वर्ग को खोल दिया है। 20 गुणा 20 बटे 100। 4% की हानि हुई है। टोटल विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया है। 12,000 गुणा 2 किया तो 24,000 रुपए अपन को टोटल विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है। क्रय मूल्य अपन को निकालना है। अब अपन को वस्तु का विक्रय मूल्य तो टोटल दे रहा है 94,000 रुपए, लेकिन 4% की हानि पर बेच रहा है, यानी बेचा कितने में होगा? 96 में बेचा होगा। और ये बेचा गया मूल्य ये है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 100 से वो गुणा कर दिया है।
तो 25,000 रुपए क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। विक्रय मूल्य का मान कम है, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, तो इसका मतलब हानि ही तो हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? 1,000 रुपए की हानि हो रही है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहां से। अब देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के बच जाते हैं अपने, वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन है अपना, दो प्रकार की चाय है, दो प्रकार की चाय है, एक तो फर्स्ट प्रकार की चाय है और एक सेकंड प्रकार की चाय है। ये चाय, फर्स्ट प्रकार की चाय और सेकंड प्रकार की चाय, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य के 1/80 रुपए प्रति किलोग्राम। एक यानी फर्स्ट प्रकार की चाय को तो 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है? खरीदता है। और सेकंड चाय को क्या करता है? 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है? इसको खरीदता है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को देखिए, फर्स्ट चाय और सेकंड चाय का जो मिश्रण है उसे 5:3 के अनुपात में मिलाकर टोटल जो मिश्रण आता है, मिश्रण को कितने में बेचता है? किस हिसाब से बेचता है? 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, क्या करता है? बेचता है। बेचा मतलब विक्रय मूल्य है ये। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा? परसेंटेज लाभ अपन को बताना है, लाभ परसेंट अपन को बताना है यहाँ से। ये क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। दो प्रकार की चाय, जिसमें फर्स्ट प्रकार की चाय का क्रय मूल्य 180 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार की चाय का मान है 200 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि उसे दोनों चायों को 5:3 के अनुपात के मिलाकर यानी मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है, तो लाभ परसेंट अपन को बताना है कि कितने का लाभ हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट प्रकार की चाय है जो कितनी है? 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब कि कितने रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा होगा। तो टोटल वस्तु का क्रय मूल्य अपन को ज्ञात हो जाएगा। 18,590 होता है, यानी 900 रुपए उसका क्या हो गया? खरीदा गया मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया है ये फर्स्ट प्रकार की चाय का। दूसरे प्रकार की चाय 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा है। तो 200 से इस 3 को गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 600 रुपए इसका क्या आ गया है? इस सेकंड प्रकार की चाय का क्रय मूल्य आ गया है। और कह रहा है टोटल मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है ये। तो अनुपातों का भी क्या कर ले? योग कर लिया है। अनुपातों का योग आया है 8। इस 8 का भाग इसमें दे देंगे, सॉरी भाग नहीं देना, ये बेच रहा है मिश्रण को, टोटल को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल मिश्रण को बेच रहा है। ये बेचा है। अब बेचा है तो इसका मतलब है टोटल मिश्रण तो 8 है, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 210 से गुणा कर देंगे तो कितने में बेचा होगा? तो 21 8 कितने होते हैं? 21 8 168 होते हैं। 21 8 168 होते हैं। जीरो और है, जीरो लगा दिए। 1680 रुपए क्या आ गया है? विक्रय मूल्य आ गया है। मिश्रण का टोटल विक्रय मूल्य आ गया है 1680। और टोटल क्रय मूल्य यानी दोनों क्रय मूल्यों को जोड़ ले तो कुल क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा क्या यहाँ पे? कुल क्रय मूल्य तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया है? 900 और 600 कितने हो गए हैं? 1500 रुपए टोटल क्रय मूल्य आ गया है। अब देखिए लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चेक कर लीजिए। विक्रय मूल्य का मान अधिक है, क्रय मूल्य का मान कम है, तो इसका मतलब लाभ ही हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1680 में से 1500 रुपए घटाएंगे तो कितने का लाभ हो रहा है? तो लाभ कितने का हो रहा है?
लाभ कितने का हो रहा है? 1680 में से 1500 घटाएंगे तो 180 रुपए का अपन को क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। परसेंटेज लाभ अपन को बताना है, परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। इधर लाभ परसेंट बताना है अपन को। लाभ कितने का हो रहा है? 180 का। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। इंटो में 100 कर देते हैं तो लाभ परसेंट ज्ञात हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करो। 15 का भाग 180 में दीजिए, कितना आएगा? 15 का भाग 180 में देंगे तो क्या आएगा? 15 एकम 15 बच गए 3, 15 दूना 30, यानी 12% का लाभ हो गया है। यहाँ पे 12% का लाभ है ये। और एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। 2 प्रकार की चाय है, फर्स्ट प्रकार की और सेकंड प्रकार की, जिसमें फर्स्ट प्रकार की चाय है जो 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जाती है। दूसरे प्रकार की चाय 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जाती है। यदि फर्स्ट प्रकार और सेकंड प्रकार की चायों का अनुपात 5:3 का अनुपात है तो उस मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो यह अनुपात है, तो फर्स्ट अनुपात के लिए फर्स्ट क्रय मूल्य से गुणा कर दिया है तो क्रय मूल्य टोटल आ गए 900 रुपए। दूसरे का क्रय मूल्य आ गया है 600 रुपए। टोटल क्रय मूल्य आ गए हैं 1500 रुपए। और बेच कितने में रहा है? 210 के हिसाब से बेच रहा है। बेच टोटल कितने में बेची होगी? 1680 में बेची होगी। लाभ के रूप में कितना मान आ गए हैं? क्योंकि लाभ के रूप में 1680 ज्यादा है, 1500 कम है, तो इसका मतलब है लाभ कितने का हुआ है? 180 का लाभ हो गया है। परसेंटेज लाभ अपन को पूछा है। परसेंटेज लाभ का मतलब है 180 बटे 1500 इंटू 100। तो कितने का परसेंट का लाभ हुआ है? 12% का लाभ हो गया है यहाँ पे। और देखिए क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 138 रुपए की अपेक्षा 156 रुपए में बेच दी गई है। 156 रुपए में बेची है। बेचनी कितने में चाहिए थी उसे? 138 में बेचनी चाहिए थी। बेच कितने में रहा है? 156 में बेच रहा है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ परसेंट दुगना है। 138 के बजाय 156 में बेचने से लाभ परसेंट क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। लाभ परसेंट क्या हो जाता है? दुगना। लाभ परसेंट दुगना हो जाता है। दुगना है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य अपन को बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य अपन को बताना है। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो ये भी विक्रय मूल्य, यदि वो इस रूप में बेचता तो उसे ये रूप, इसकी बजाय इसने इसमें बेचा है। 138 की बजाय इसने इतने में बेचा है। तो ये क्या है? लाभों का अंतर ही तो है। लाभ के अंतर के कारण लाभ परसेंट कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो अब देखिए ये विक्रय मूल्य ही है, ये 138 रुपए और 156 रुपए, इन दोनों का अंतर आया है। जो लाभ का अंतर है ये अंतर के कारण ही तो वस्तु क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। लाभ का अंतर है। लाभ का अंतर कितने का आ रहा है? अंतर कितने का आ रहा है? 156 में से 38 घटाएंगे तो 18 का अंतर आ रहा है। 18 का अंतर आ रहा है। 18 रुपए का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन फिर कह रहा है ये 18 रुपए का अंतर आया है तो क्या हो गया है? लाभ परसेंट दुगना हो गया है। यानी कि पहले लाभ क्या था? पहले लाभ 1 होगा, फिर बाद में क्या हो गया है? दुगना हो गया है। तो ये लाभ का अंतर तो क्वेश्चन के रूप में दे रहा है 18 रुपए। तो अनुपातों का भी क्या कर ले? अंतर कर ले। अनुपातों का अंतर आया है 1 का, क्वेश्चन का अंतर है 18 का, लाभ का अंतर क्वेश्चन का है 18 का। तो इसका मतलब 18 रुपए, 18 रुपए के रूप में अपन को राशि प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब है लाभ, फर्स्ट प्रकार का लाभ कितना हो गया है? 18। और दूसरे प्रकार का लाभ कितना हो गया है? 18 दूना 36। ये दूसरे प्रकार का लाभ है। लेकिन अपन से पूछा क्या है? क्रय मूल्य अपन से क्वेश्चन में पूछा है, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है। अपना सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र?
लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बताना है अपन को, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। ये भी विक्रय मूल्य ही है और ये भी विक्रय मूल्य है और दोनों का अंतर अपन को कर लिया है तो 18 आया है। अब देखिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो पहला विक्रय मूल्य कितना था 38 था, 138 था। 138 में से लाभ घटाया, पहला ही लाभ घटा दीजिए, 18 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हुआ है, ये 120 ही प्राप्त हुआ है। 120 रुपए क्रय मूल्य आया है फर्स्ट प्रकार की इसका। और सेकंड प्रकार का निकाले तो लाभ, सेकंड प्रकार का 156 रुपए अपने पास विक्रय मूल्य था, तो लाभ इसका सेकंड का कितना है 36, तो इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 120 ही रुपए आएगा। तो इसका मतलब है दोनों का विक्रय जो दोनों का क्रय मूल्य है वो 120 ही आ रहा है। तो यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु को 138 रुपए की बजाय 156 में बेचने पर उसका लाभ परसेंट दुगना हो जाता है, इसकी बजाय इसमें बेचने पर लाभ परसेंट दुगना हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन का ये अंतर ही दे रखा है, विक्रय मूल्यों का अंतर यानी लाभ का अंतर है ये 18 रुपए, इतने के कारण तो दुगना हो रहा है। दो क्रय मूल्य अपन से पूछा है, अनुपात किया यानी लाभ दुगना हो रहा है, पहले एक था तो अब दुगना हो गया है क्वेश्चन के रूप में। अब देखिए लाभ का अंतर है, लाभ फर्स्ट प्रकार का लाभ कितना हुआ है 18 का, दूसरे प्रकार का लाभ हुआ 36 का। तो देखिए अपन को क्रय मूल्य बताना था, तो फर्स्ट प्रकार के विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो अपन को फर्स्ट प्रकार के विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो 120 रुपए प्राप्त हुआ है जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। फिर 156 में से 36 घटा दिए तो 120 रुपए ही क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। तो दोनों के लिए क्रय मूल्य 120 रुपए है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपना, राजेश ने एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है। राजेश क्या करता है फर्स्ट प्रकार के निवेश करता है, तो इसमें क्या करता है 15% का लाभ कमाता है, 15% का लाभ, लाभ का मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया है। और दूसरे निवेश पर क्या करता है वह 10% की हानि प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है, हानि होती है यदि उसके ये निवेश पर दोनों प्रकार के निवेश पर उसे फर्स्ट प्रकार के निवेश और सेकंड प्रकार के निवेश पर जो अनुपात है 3:5 का अनुपात अपन को दे रखा है, तो उससे कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि हुई, कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि, कुल हानि परसेंटेज अपन को बताना है, कुल हानि परसेंट बताना है अपन को। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, राजेश ने एक निवेश पर 15% का लाभ प्राप्त किया, दूसरे निवेश पर 10% की हानि प्राप्त की। हानि प्राप्त की होती यदि उसने ये निवेश पर 3:5 का अनुपात 3:5 का अनुपात में है, तो ये निवेश 3:5 के अनुपात में है, तो कुल हानि परसेंट अपन को बताना है कितनी परसेंट की हानि हुई है। ये तो 15% का लाभ तो फर्स्ट प्रकार के निवेश पर है, डायरेक्ट ही 15 से गुना कर देंगे तो लाभ कितने का हो रहा है 45 का लाभ हो रहा है। मैंने प्लस का चिन्ह लगाया मतलब लाभ है ये। और दूसरे निवेश पर 10% की हानि मतलब डायरेक्ट ही 10 से गुना कर देंगे, तो यानी हानि से गुणा कर रहे हैं तो हानि ही तो प्राप्त होगी। ये 50 की हानि प्राप्त हुई है। अब अपन से पूछा है टोटल हानि कितनी हो गई, तो टोटल मिश्रण का अनुपातों का योग कर लेते हैं तो 8 आया है। तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो कितने की हानि होगी, यहाँ से 5 की हानि होगी, 5 ही माइनस का मतलब हानि है, तो अपन को कुल हानि बतानी है। कुल हानि यानी इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस का 5/8 यानी माइनस का चिन्ह का मतलब है हानि हो रही है, माइनस चिन्ह का मतलब है हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है 5/8% की हानि हो रही है, 5/8% की क्या हो रही है हानि हो रही है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं राजेश फर्स्ट प्रकार के निवेश में 15% का लाभ प्राप्त करता है, सेकंड प्रकार के निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है। फर्स्ट प्रकार और सेकंड प्रकार का जो अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है, तो कुल प्रकार के जो कुल हानि परसेंट बताना है।
तो फर्स्ट प्रकार के जो परसेंटेज मान दे रखा है 15 दे रखा है, इसे डायरेक्ट ही पिछले अनुपात के चैप्टर में बताया था, एक परसेंटेज के मान हो तो परसेंटेज को डायरेक्ट अनुपात से गुणा कर देते तो मुख्य मान आ जाता है। तो 45 आया है, दूसरे का मान आया माइनस का 50, यानी हानि हो रही है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया है, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया है। तो टोटल मान का अंतर कितने का आया है? 5 का अंतर आया है। कुल अनुपातों को योग आया है 8। तो अपना हानि कितने की हो रही है? 5। इसमें इसका भाग दे दिया है, 5 में भाग 8 का दे दिया, तो 5/8% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। माइनस का चिन्ह का मतलब है हानि हो रही है ये। और देखिए क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं अपने यहाँ से। अब क्वेश्चन तो है छोटे छोटे, नहीं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करता है? दुगना कर देता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ क्या होता है? तिगुना हो जाता है। लाभ क्या होता है? तिगुना हो जाता है, 3 गुना, तिगुना हो जाता है। तो लाभ परसेंट अपन को बताना है, लाभ परसेंट बताना। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि दुगुना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ होता है तिगुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट अपन को बताना है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? कुछ भी नहीं दे रखा है अपन को, बस दे रखा है जो दुगुना कह रखा है और तिगुना कह रखा है। विक्रय मूल्य मान लीजिए अपन ने माना विक्रय मूल्य, फर्स्ट विक्रय मान लिया, प्रारंभ में विक्रय मूल्य उस वस्तु का 100 रुपए था, और यदि दुगुना हो गया तो कितना हो गया होगा विक्रय मूल्य? वो 200 हो गया होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया है ये। अब 100 रुपए विक्रय मूल्य है, 200 रुपए विक्रय मूल्य है, दुगुना होने पर ये 100 रुपए से 200 रुपए हो गया है, ये 2 गुना हुआ है। तो इसका मतलब ये लाभ का ही अंतर दे रखा है, लाभ का अंतर। तो लाभ का अंतर कितने का आया है? 100 रुपए का ही तो अंतर आया है लाभ का। तो ये 100 रुपए का अंतर आया है, तो लाभ कितने का हुआ है? यहाँ पे लाभ तिगुना हो गया है, लाभ, लाभ तिगुना हो गया है का मतलब कितना हो गया है? लाभ, लाभ का अनुपात पहले 1 था तो अब क्या हो गया है? 3 गुना हो गया है। क्वेश्चन में लाभ का अंतर दे रखा है 100, तो अनुपातों का भी क्या कर लेते हैं? अंतर ही कर लेते हैं। अनुपातों का अंतर आया है 2, और लाभ का अंतर क्वेश्चन में कितना आया है? 100। भाग दीजिए इसमें, तो कितने बार गया? 50 बार गया। प्रत्येक का लाभ ज्ञात कर लेते हैं। 100 इसका लाभ है फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट का लाभ एक, अनुपात का मान तो 1 है, इसको 50 से गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 150 आएगा। तो ये क्या है? लाभ ही है। अपन से पूछा है लाभ परसेंट बताना है, लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट ज्ञात करने से पहले तो अपन क्रय मूल्य ही ज्ञात करेंगे अभी तो क्रय मूल्य पिछले क्वेश्चन की तरह निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अपन क्या घटाए? लाभ को घटा दे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। विक्रय मूल्य अपने पास 100 रुपए था, क्रय मूल्य को घटा दिया, इसको घटा देंगे 50 को, तो कितना रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ? 50 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। और लाभ कितना है? 50 का। सॉल्व कर लेते हैं। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तो लाभ कितने को हो रहा है? 50 का। क्रय मूल्य कितना आया है? 50 ही आया है। क्रय मूल्य भी 50 ही है, क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। लाभ भी 50 है, क्रय मूल्य भी 50 है, इंटू में 100 लगा दिया परसेंटेज लाभ के लिए। तो परसेंटेज लाभ ज्ञात कर रहे हैं। 50 एकम 50 यानी 100% का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया है यहाँ पे। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर देने पर उसका लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट अपन को बताना है। मान लीजिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 था, तो अब बढ़कर कितना हो गया? दुगुना हो गया, मतलब 200 हो गया होगा। तो ये लाभ का अंतर ही दे रखा है, इसी के कारण ये तिगुना हो रहा है। तो लाभ का अंतर है 100 का, 100 का है अंतर।
क्वेश्चन में अनुपात क्या हो जाता है, 1 से बढ़कर 3 हो गया। लाभ कितना हो गया, 1 से बढ़कर 3 हो गया। लाभ का अंतर दे रखा है 100, क्वेश्चन के अनुपातों का अंतर आया है 2, इसका भाग दिया 50 है। लाभ फर्स्ट प्रकार का लाभ है 100, दूसरे प्रकार का लाभ है 150। इसमें से कोई सा भी काम में ले लेंगे तो अपने पास क्रयमूल्य हमेशा 50 ही प्राप्त। ये देखो क्रयमूल्य दोनों से इससे भी ज्ञात कर सकते हैं अपन क्रयमूल्य में, तो 200 में से घटाना पड़ेगा 150, तो तब भी 50 ही प्राप्त होगा क्रयमूल्य। तो 50 क्रयमूल्य प्राप्त हुआ है, लाभ भी 50 ही है। यदि 150 काम में लेते तो 150 वाला काम में लेते, तो लाभ बताना है अपन को 50 बटे क्रयमूल्य इंटू 100, तो कितने का लाभ हुआ है, 100% लाभ हुआ है। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपए की अपेक्षा 1000 रुपए की अपेक्षा 1400 रुपए में क्या किया, बेचा है यानी विक्रय मूल्य। इसमें बेचना चाहिए था, उसकी बजाय इसने इसमें बेच दिया। बेचने पर लाभ परसेंट क्या होता है, तिगुना हो जाता है। लाभ क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। इस 1000 के बजाय 1400 रुपए बेचने पर लाभ तिगुना हो जाता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य अपन से पूछा है, वस्तु का क्रयमूल्य पूछा, तो ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया है। तो दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर ले लीजिए। 1000 रुपए और 1400 रुपए का अंतर ले लीजिए, तो ये क्या होगा, अंतर आएगा जो लाभ का ही तो अंतर आ रहा है। लाभ का अंतर कितने का आ रहा है, 400 रुपए का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये अंतर के कारण क्या होता है, लाभ तिगुना हो जाता है। लाभ क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है। इसका मतलब हो कितना है, पहले इतना तो अनुपात के रूप में 3 हो गया है। लाभ का अंतर दे रखा है, जो क्या दे रखा है, 400 दे रखा है लाभ का अंतर। तो क्वेश्चन का अनुपातों का भी अंतर कितना आया है, 2। 400 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा, 200। तो फर्स्ट प्रकार का लाभ कितना हो गया है, 200। 200 से गुणा करेंगे तो 200 ही प्रकार 200 क्या हो गया है, लाभ प्राप्त हुआ है। अब क्रय मूल्य तो अपन निकालना जानते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो फर्स्ट प्रकार का लाभ, फर्स्ट प्रकार का अपन को क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ है, 1000 रुपए। 1000 में से 200 रुपए घटा देंगे, 1000 में से 200 घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा, 800 रुपए ही क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। ये 800 रुपए क्रय मूल्य अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 1000 रुपए की अपेक्षा 1400 रुपए में बेचने पर लाभ तिगुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य बताना है अपन को। क्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखे दोनों, तो दोनों क्या है, लाभों का अंतर ही है। इसके कारण तो लाभ तिगुना हो रहा है 400 के कारण। तो अनुपातों का अंतर लिया, 2 आया, 400 में भाग दिया तो 200 आया। पहले प्रकार का लाभ प्राप्त कर लिया 200। क्रय मूल्य बताना है तो विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य को घटा देंगे। फर्स्ट प्रकार का लाभ प्राप्त कर लिया था, फर्स्ट प्रकार के में से घटा देंगे, सेकंड का ज्ञात करते तो सेकंड में से घटा देंगे तो 800 रुपए ही क्रय मूल्य आता, दोनों प्रकार से घटाते तो। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, एक बेईमान बढ़िया माल खरीदता है। माल खरीदते समय क्या करता है, एक बेईमान बढ़िया है जो माल खरीदते समय क्या करता है, 10% का क्या कर लेता है, माल खरीदते समय तो वह 10%, माल खरीदते समय 10%, और माल बेचते समय क्या करता है, माल बेचते समय 20% का 20% ठग लेता है मतलब 10% तो यहाँ पे खरीदते समय ठग लेता है, और बेचते समय 20% ठग लेता है। ठग लेता का मतलब लाभ ही प्राप्त हो रहा है, ये ठग लेता है का मतलब लाभ ही प्राप्त हो रहा है।
तब से क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन अपन ने बताना है कुल कितने परसेंट का लाभ। ये एक तरीके का परसेंट प्रभाव का क्वेश्चन है। खरीदते समय 10% का लाभ, बेचते समय 20% का लाभ। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि टोटल कुल मिला के तो इसे 30% का लाभ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब होगा कैसे? परसेंट प्रभाव का क्वेश्चन है तो परसेंट प्रभाव निकालना मैंने सिखाया था आपको। परसेंट प्रभाव का सूत्र है, क्या होता है, 100 माइनस का प्लस माइनस का ए, दूसरी राशि होते है, दूसरी राशि को ऐसे लिखते हैं 100 प्लस माइनस का बी बटे 100। इससे ये क्वेश्चन होगा। परसेंट प्रभाव निकालना है, वही अपना आंसर होगा। परसेंट प्रभाव निकालिए। 10% खरीदता है तो 10% का मतलब ठगता है, ठगता है का मतलब लाभ ही तो प्राप्त कर रहा है 110 का। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो गया, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया परसेंटेज रूप में, बटे में 100 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, और 12 11 को गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, बच गए 2, 11 कम 11, 11 2 13, 132 रुपए उसका परसेंट प्रभाव आया है, जो 100 के कारण आया है। यह 100 से कितना अधिक है, 32 अधिक है, यानी 32 रुपए उसके परसेंटेज के रूप में 32% उसका क्या है, आंसर आया है। 32% उसका आंसर आया है। तो इसका मतलब उसे 32% का कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 32% का लाभ हुआ है उसे। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक बेईमान बढ़िया माल को खरीदते समय तो 10% और बेचते समय 20% ठग लेता है का मतलब लाभ ही है वो। और कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है ये अपन से पूछा है। परसेंट प्रभाव का सूत्र होता है 100 प्लस माइनस का ए, 100 प्लस माइनस का बी बटे 100। परसेंट प्रभाव निकाला तो कितना है, 132 रुपए, जो 100 से कितना अधिक है, 32 अधिक, यानी 32% का ही लाभ हुआ है यहाँ पे। और देखिए क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, बेच रहा है तो यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 840 रुपए दे रखा है। 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से, 600 रुपए में बेचने से, 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगना है। यानी किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, इससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से क्या है, हानि से क्या है, दुगना है। इसकी हानि से क्या है, लाभ दुगना है, तो इसकी हानि 1 होगी तो इसका लाभ कितना होगा, 2 होगा। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य अपन को बताना है। क्रय मूल्य क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगनी है। ये लाभ है जो इससे दुगना ही तो हो रहा है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। बस क्या करें, पहले वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करिए, यहाँ पे 600 दूना 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपए, ये विक्रय मूल्य ही आ रहा है। ये 840, ये अपने पास टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया है, टोटल विक्रय मूल्य, टोटल योग कर लेते हैं तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 1200 और 840 कितना हो गया है, 2040 हो गया है, 2040 रुपए। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है क्रय मूल्य निकालने के लिए। देखिए सूत्र काम में लेंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर वज्र गुणन का योग करना है, वज्र गुणन का योग, वज्र गुणन का योग, वज्र गुणन का योग बटे अनुपातों का योग करना है, अनुपातों का योग करना है। ये क्रय मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र भी काम में लेना है, अनुपातों का योग। तो वज्र गुणन का योग तो अपने पास आ गया है, कितना,
2040 रुपए। और अनुपातों का योग करेंगे तो 2 और 3 का अनुपातों का योग करेंगे तो कितना आया है, 3 आया। 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, काटिए इसे, 3 6 18, बच गए 2, 3 7 की 3 8 24, बच गए 0, यानी 680 रुपए इसका क्या आया है, क्रय मूल्य आया है। ये क्रय मूल्य ही आया। एक बार फिर किसी को देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपए है। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से दुगना है। ये लाभ दुगना ही हो रहा है। वज्र गुणन का योग कर लिया और अनुपातों का योग कर लिया है, तो अपना आंसर कितना आया, 680 रुपए आया है। एक और देख लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, ये विक्रय मूल्य दे रखा है। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 800 रुपए में बेचने से प्राप्त 800 रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है। तो क्रय मूल्य अपन को पूछा है, क्रय मूल्य क्वेश्चन से पूछा है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपए में इससे प्राप्त लाभ, 1200 रुपए से प्राप्त लाभ, इससे प्राप्त जो लाभ हो रहा है वो 800 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से क्या है, तिगुना है। ये लाभ है, इससे तिगुना है, तो तिगुना का मतलब इतना है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्या करें, पहले वज्र गुणन का योग कर लेते हैं। 8 या 24, इसका गुणा किया 12 एकम 12, टोटल योग आया है, वज्र गुणन का टोटल योग आया है 3600। क्वेश्चन में क्रय मूल्य अपन से पूछा है, वज्र गुणन का योग बटे अनुपातों का योग, वज्र गुणन का योग बटे अनुपातों का योग क्या आ गया है, 4 आ गया है। अनुपातों का योग 16 किया, 12 2 24 से 12 3 36 होता है। 36 4 का भाग दीजिए, 4 8 32, 4 नाम 36, यानी 2 0, 900 रुपए अपने पास क्या है, क्रय मूल्य आया है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, 1200 रुपए में बेचने से किसी वस्तु का लाभ उसे 800 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से तिगुना है। यानी हानि 1 है तो इसका मतलब लाभ 3 होगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो वज्र गुणन का योग किया है, वज्र गुणन का योग कर लिया है और अनुपातों का भी योग करके भाग दे दिया है, तो 900 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए अपना लाभ और हानि चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।